Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss a new topic, that is UNCTAD. UNCTAD, the full form of this is the United Nations Conference on Trade and Development, that is the United Nations Conference. यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस होती है किसके लिए? रिगार्डिंग ट्रेड एंड डेवलपमेंट. ओके, और ये कब स्टैब्लिश हुई थी? ये स्टैब्लिश हुई थी 1964 में. ओके, और ये क्या है? ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है. क्या है ये? परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी. ओके, नाउ फॉर्मेशन इज 1964. हेडक्वार्टर, ठीक है, हेडक्वार्टर जैसे हमने पीछे WTO किया था, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर भी जनेवा स्विट्ज़रलैंड में था, इसका हेडक्वार्टर भी जनेवा स्विट्ज़रलैंड में है. ओके, हेड कौन है इनके? डॉक्टर मुकीशा कितोई. ओके, ये कौन है? हेड. और कितने मेंबर हैं इसमें, इस ऑर्गेनाइजेशन में? 195 मेंबर्स हैं. ओके, और इसकी मीटिंग कितनी बार हुई है? 14 बार इसकी मीटिंग हुई है. ओके, अब एक छोटा सा आपको एक एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, ठीक है. देखो, एक होती है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, और एक होती है नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो इसमें तो IMF, ठीक है, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह सब कुछ मनी टर्म पे जो है वो वाली इसमें आ जाएंगी ऑर्गेनाइजेशन जो ठीक है फॉर्म हुई हैं. तो हम बात करेंगे नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की. ठीक है, ये हैं दो टाइप की. एक आ गई WTO, एक हो गई UNCTAD. ओके, ये दो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो है नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन. WTO इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ओके जी, ये हमने पीछे ऑलरेडी डिस्कस किया है इसके बारे में. ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर दिया है, तो आप पीछे वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा. ठीक है, नाउ WTO इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो इसमें ये क्यों? देखो, WTO तो था, ये भी ट्रेड के ही पर्पस में काम किया था. ट्रेड, ठीक है, ट्रेड के रिगार्डिंग जो भी बैरियर्स वगैरह आते थे ना, उसको रिमूव करना और क्या करना, स्मूथ ट्रेड के लिए काम कर रहा है. ठीक है, सेम हियर ऑल्सो. पर इन दोनों में डिफरेंट क्या है? इन दोनों में ये क्यों फॉर्म हुई ये वाली ऑर्गेनाइजेशन? ये इसलिए फॉर्म हुई, देखो इसमें क्या था ना, इसमें जो डेवलप्ड कंट्री थी, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज थी, तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज थी, ठीक है, तो मोस्टली उन्हीं का रोल था. ठीक है, सब कुछ उन्हीं, मतलब जो भी था उनके अकॉर्डिंग ही चल रहा था. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है ना, अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, वो कहीं पे पीछे हो गई. ठीक है, तो इस चीज़ में जो ये बैरियर आ रहा था, इसको रिमूव करने के लिए उनके लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई. किसके लिए? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए ये फॉर्म्ड हुई. ठीक है, कौन कौन सी है? जैसे भूटान है, ठीक है, देन बांग्लादेश है. ओके, दिस ऑल आर अंडर डेवलप्ड कंट्री. ठीक है, तो इनके लिए एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड हुई. ठीक है, अब पढ़ लेते हैं आगे इसके बारे में. नाउ, ठीक है जी, अब क्या है? UNCTAD इज द पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है? इज द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस. किसका पार्ट है ये? यूनाइटेड नेशन का. ठीक है, सेक्रेटरीट डील्स विद, किसके साथ डील कर रहे हैं ये? ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इशू. किसके साथ ट्रेड कर रहे हैं? डील्स विद ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इशू. ठीक है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, ठीक है, दो कंट्री से, दो से ज़्यादा कंट्री में सेल परचेज का काम. इन्वेस्टिंग इन अदर कंट्रीज, ठीक है, फॉर द पर्पस, किस पर्पस के लिए? डेवलपमेंट ऑफ द आर कंट्री. ओके, एंड डेवलपमेंट इश्यूज तो वही हो गए जो न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह शेयर करनी. ओके, नाउ गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या था?
इसका गोल था टू मैक्सिमाइज क्या करना, ट्रेड को मैक्सिमाइज करना, इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज करना, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज। और जो ये है ना UNCAD किसको, ये क्या किसको असिस्ट कर रहा है, कंट्रीज को असिस्ट कर रहा है इन देयर एफर्ट्स टू, उनके एफर्ट्स इंटीग्रेट इनटू द वर्ल्ड, इकट्ठे होना किसके लिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक में, ठीक है, एफर्ट्स उनको मतलब कि एक तरह का एफर्ट्स लगाते हैं, ठीक है। क्या है जो UNCD है ये असिस्ट करता है कंट्रीज़ को इन देयर एफर्ट्स टू, वो अपने एफर्ट्स लगाएं किसमें, इंटीग्रेट इकट्ठा इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमिक में। ओके, नाउ UNCTAD, ठीक है, वॉज इस्टेब्लिश्ड, अब किसने इस्टेब्लिश की थी, बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ओके जी, नाउ नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका UNCTAD का था फॉर्मुलेट करना पॉलिसी, फॉर्मुलेट क्या करना, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना रिलेटिंग टू ऑल एस्पेक्ट, किसके एस्पेक्ट से, डेवलपमेंट इंक्लूडिंग ट्रेड, एड्स, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि इसका मेन फोकस ही क्या था, क्या करना कि ऐसी पॉलिसीज़ बनानी जिसकी वजह से डेवलपमेंट इंक्रीज़ हो, ठीक है। वो क्या इंक्रीज़ होएगी, कैसे क्या क्या इंक्लूड कर रही है, ट्रेड इंक्रीज़ हो, एड्स वगैरह, ट्रांसपोर्ट हो गया, फाइनेंस इंक्रीज़ हो, न्यू टेक्नोलॉजी आए, ठीक है। तो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें क्या आए, न्यू टेक्निक्स आए, न्यू टेक्नोलॉजी आए, ठीक है, उनकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो अच्छी हो, ठीक है, जो एडवांस ट्रांसपोर्ट है वो आए, ठीक है, न्यू ट्रेड आए, ठीक है, ये भी ट्रेड करें दूसरी कंट्रीज़ के साथ, ओके, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, अगर अब आगे क्या है, मीटिंग्स, इसकी कितनी मीटिंग कब होती है, इसकी मीटिंग, कॉन्फ्रेंस मीट वंस इन अ 4 ईयर, कॉन्फ्रेंस मीटिंग कब होती है, 4 साल में एक बार इसकी मीटिंग होती है, ठीक है। नाउ वन ऑफ द प्रिंसिपल, अब देखो वन ऑफ द प्रिंसिपल अचीव्ड ऑफ, अब एक प्रिंसिपल जो उन्होंने अचीव किया था UNCTAD ने 1964 हैज़ बीन टू कंसीव, क्या करना, कंसीव करना एंड इम्प्लीमेंट करना द जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस GSP, ठीक है। GSP क्या होता है, GSP एक स्कीम इन्होंने क्या की, इम्प्लीमेंट की, ठीक है, कंसीव की, न्यू जो स्कीम थी वो उन्होंने क्या कहोगे, एक तरह का धारण, ठीक है, वो शुरू की। इट वॉज आर्ग्यूड इन UNCTAD that to promote export, क्या करना, to promote export of manufacturing goods, क्या करना, promote export of manufacturing goods from developing countries, it would be necessary to offer, क्या है, it would be necessary to offer special tariff concession to such export accepting this argument the development formulate the GSP scheme। ओके, अब इसको एक एग्जांपल की तरह ले लेते हैं हम, ठीक है, आपको एक एग्जांपल समझा देती हूँ मैं। देखो एक हम डेवलप्ड कंट्री ले लेते हैं, ठीक है, USA। नाउ वन मोर डेवलप्ड कंट्री में आ जाएगी जापान, ठीक है, एक अंडर डेवलप्ड कंट्री ले लो भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, भूटान जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है इसमें, मैं आपको वो बताऊंगी GSP स्कीम कैसे काम कर रही है, ठीक है। अब क्या किया, जापान ने USA में क्या किया, ट्रेड शुरू किया, ठीक है, इन्होंने कोई भी जो भी इनका कोई प्रोडक्ट है वो कहाँ पे, USA में सेल करना शुरू किया, ठीक है। अब USA क्या करेगा, USA जो भी इनका प्रोडक्ट वगैरह आ रहा है उसमें क्या करेगा, इम्पोर्ट ड्यूटी चार्ज करेगा, क्या करेगा, इम्पोर्ट ड्यूटी चार्ज करेगा, ठीक है। वैसे ही भूटान भी क्या कर रहा है, इनके साथ ट्रेड कर रहा है, ठीक है, सेल कर रहा है कोई प्रोडक्ट अपना, उसमें भी क्या करेगा USA
इम्पोर्ट ड्यूटी, है ना। हर एक कंट्री जो जहाँ पे जाएगा वो इम्पोर्ट ड्यूटी तो लगाएंगे ही लगाएंगे, यूएसए तो लगाएगा ही ना। एंट्री फीस एक तरह की होगी तो दोनों के लिए लगाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो पहले से ही जापान के पास तो इतना फाइनेंस अच्छा है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छी है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि सब कुछ ही पॉजिटिव है यहाँ तो, ठीक है। सो इन्हें तो इम्पोर्ट ड्यूटी देते हुए भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इतनी तो इनको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आराम से इम्पोर्ट ड्यूटी दे देंगे। पर अगर भूटान की बात करें तो देखो यहाँ पे जो फाइनेंस लेवल है, फाइनेंशियल पोजीशन को हो वो भी यहाँ पे लो है, ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात करो वो भी लो है, डेवलपमेंट की बात करो वो भी लो है, ठीक है, सब कुछ तो इसमें लो चल रहा है। अब क्या होगा, अब इम्पोर्ट ड्यूटी इसे देनी पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें इसको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो क्या किया, तो ये जो ऐसी प्रॉब्लम ना आकर हो तो इन्होंने क्या किया, वही जो यूएस से जो मतलब डेवलप्ड कंट्री है, उन्होंने जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, उसमें एक चैन बनाई, एक स्कीम शुरू की, उसको क्या बोलते हैं, GSP स्कीम, ठीक है, जो हम पीछे पढ़ा था ना हमने वो देखो ये स्कीम यहाँ यूज़ हो रही है, GSP स्कीम, ठीक है। अच्छा, मैंने एक WTO में ना, WTO में आपको मोस्ट फेवरेबल नेशन और फ्री एरिया ट्रेड के बारे में, है ना, पीछे करवाया था, ठीक है। तो फ्री एरिया ट्रेड में क्या होता है, उसमें भी क्या करते हैं, नेशन जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, एक ट्रेड बना लेते हैं जिसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होती है, बिल्कुल रिड्यूस की जाती है या फिर इसको निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो WTO की बात की। अब क्या हो रहा है, GSP लगा दी, ठीक है, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्री में। तो GSP में क्या होगा, जो ये इम्पोर्ट ड्यूटी है ना, अब ये इम्पोर्ट ड्यूटी जो अंडर डेवलप्ड कंट्री उसे नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें से इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, बट जो डेवलप्ड है, जो ऑलरेडी, उनको ये चीज़ देनी पड़ेगी इम्पोर्ट ड्यूटी। बस ये किसके लिए, अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज से उनको ये कंसेशन मिला था कि जो भी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह या फिर टैरिफ कह दो कोई भी, तो ठीक है, वो उन्हें नहीं देना पड़ेगा, ओके। तो इस चीज़ से उन्हें कंसेशन मिल गया, ठीक है। जो इस तरह का बैरियर, रुकावट आ रही थी उनके ट्रेड में, उस ट्रेड को क्या कर दिया, क्या दूर कर दिया गया। तो ये क्या था, GSP, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नाउ अब आगे करते हैं हम, ओके जी, ठीक है जी। अब देखो ये क्या हुआ, इस्टेब्लिश कब हुआ, GSP, ठीक है। GSP स्कीम जो इस्टेब्लिश कब हुई, 1974 में ये क्या हुई, इस्टेब्लिश हुई। पर इफेक्ट इसका काम कब शुरू हुआ, 1976 में इसका इफेक्ट शुरू हुआ, ठीक है जी। इस्टेब्लिश हुई 1974 में और इफेक्ट कब इसका दिखा, 1976 में। अब ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, पहले क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, UNCTAD एम टू एनकरेज, क्या एनकरेज करना था, इंटरनेशनल ट्रेड एनकरेज करे फॉर एसिलरेट चलाना इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसकी, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की, ठीक है। दूसरा, टू रिमूव, क्या करना, टू रिमूव प्रॉब्लम्स एंड इशू ऑन ट्रेड। देखो ये GSP लगा दिया था ना इन्होंने, GSP से क्या हो गया, जो ये प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, वो क्या हुई, रिमूव हुई, इश्यूज रिमूव हुए जितने भी थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट ट्रेड एंड डेवलपमेंट पॉलिसी। क्या इन्होंने किया, फॉर्मुलेट किया और इम्प्लीमेंट क्या किया, जो कुछ पॉलिसी बनाई रिगार्डिंग ट्रेड एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कुछ पॉलिसीज बनाई, उसको फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। दिस पॉलिसीज में क्या हुआ था, एक तरह का फ्री ट्रेड हो, ठीक है, फ्री ट्रेड हो और फॉर द अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ के लिए, ताकि वो भी जो डेवलपिंग की कंट्रीज़ हैं उसमें नाम इंक्लूड हो, उनका न्यू टेक्नोलॉजी शेयर हो, फाइनेंशियल जो उनको प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो, और फर्दर प्रॉब्लम्स, ठीक है, उनकी फुली न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, उसके लिए उन्होंने फॉर्मुलेट किया, एक नई ट्रेड एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट किया और उसको इम्प्लीमेंट किया, ताकि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं उनके ट्रेड में, ठीक है, वो क्या हों, हट जाए,
नाउ अब इसकी मीटिंग मैंने आपको बताया था, इसकी मीटिंग जो थी वो हेल्ड हुई थी, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग इसकी वहीं पे हुई थी, कहाँ पे, जहाँ पे इसका सेंटर है, दैट इज़ जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, 23 मार्च 16 जून 1964 में। सेकंड कब कहाँ हुई, न्यू दिल्ली इंडिया में, 31 1929 मार्च 1968 में हुई। 14 कहाँ हुई, नेहरूबाई कन्या, ठीक है, 17 to 22 जुलाई 2016, ठीक है। ये जो मीटिंग्स थी काफ़ी, आपको बस इतना ही, ये 3 ही याद रखो, फर्स्ट सेकंड और लास्ट वाली मीटिंग ही याद रखो, इतना बहुत है, ठीक है। अब इसकी मेंबर कितने थे, जो UNCTAD के जो प्रेजेंट मेंबर हैं, जो अब चल रहे हैं, वो है 195, ठीक है, मई 2018 में। ओके, कितने हैं, 195। ओके फ्रेंड, आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।